Hello everyone. I know I am uploading with the delay. Sorry for that. Actual, I am having some issues and need to deal with them. So getting a little bit of late. Forget it. Let's just start the things with some new plans on this channel to provide you research in related to computer. Basically, I just want to upload some of the videos related to computer, which is purely researched and that will be like verified multiple times. I'm planning to make this channel a free computer skill and knowledge channel to help students and work holders in their preparations or works. So you need to support me to get some of the views for students as well as work holders that they can able to access this channel and do their works in a proper way, as like maybe students for their preparations and work holders for their works. Okay, so mostly I will continue uploading new things regularly from now, to give you knowledge about huge changes occurring in this field of computer. As we know, currently there is a trending topic called as AI, and after coming AI, a lots of changes are occurring very quickly. So we need to know about the computer systems and the changes. So we will try to share them in this channel in form of a video that can be accessible by you and you can able to go with that scenario. Okay, let it. So without wasting any more time, let's just started with the today's target or today topic. Basically today we will just learn about how can you able to access control panel in Windows 10. So to access control panel in Windows 10, you just need to use some of the formats. In generally there are some of the formats are very easy. Like you can able to use like search. As we know, search is a very uh, common solution for different type of problems in Windows 10. Okay, तो अगर आपको सर्च करना है, सिंपली आप सर्च में क्लिक करेंगे और उसके बाद लिखेंगे कंट्रोल पैनल एंड द थिंग्स विल बी अवेलेबल ऑन योर फ्रंट, सो यू कैन एबल टू क्लिक ऑन इट. आपको क्लिक करना है, बस ओपन हो जाएगा, वेरी सिंपल. ठीक है, ये सबसे इजी तरीका है. लेकिन अगर मान लीजिए कभी कभार क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम में कंट्रोल मतलब कि सर्च का जो बटन होता है वो नहीं होता, या फिर मान लीजिए सर्च का जो पर्टिकुलर बॉक्स है वो बेसिकली काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट में भी जाके उसको ढूंढ सकते हैं. बेसिकली वो नेविगेशन ऑन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, सो आपको सिंपली स्टार्ट में क्लिक करना पड़ेगा, इसको ड्रैग करने पड़ेगा डाउन, और आप अगर इसके नीचे जाएंगे तो एक फ़ोल्डर होगा विंडोज़ सिस्टम करके, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको सिंपली मिल जाएगा यहाँ पर कंट्रोल पैनल. जस्ट क्लिक ऑन इट एंड आपका कंट्रोल पैनल आ चुका है. ठीक है, थर्ड जो कि सबसे इजी तरीका है मेरी हिसाब से, अगर आप एक न्यू कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं या फिर आप एक नया कंप्यूटर सिस्टम को सेटअप कर रहे हैं, तो कंट्रोल पैनल आपको बहुत ही बार बार रिक्वायरमेंट होगा. तो इस तरीके से स्टार्ट में जाके या फिर सर्च में करके आपको मतलब कि थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेट हो सकता है, इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यू जस्ट हैव टू राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप और उसके बाद आपको सिंपली जाना है पर्सनलाइज में. अगेन पर्सनलाइज में जाने के बाद आपको जाना है थीम्स में, और थीम्स में आपको मिल जाएगा डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो मतलब कि पहले भी मेरे इस पर्टिकुलर डेस्कटॉप आइकन सेटिंग के बारे में वीडियो है. अगर आपने देखा नहीं है तो फिर ये वाला वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है. यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल पैनल का एक सीन है, आपको सिंपली इसको चेक कर देना है और अप्लाई करके ओके कर देना है. यू कैन एबल टू सी हमारा जो कंट्रोल पैनल है वो बेसिकली डेस्कटॉप में आ चुका है. ठीक है, इस तरीके से आप कंट्रोल पैनल को तीन डिफरेंट तरीके से मतलब कि ला सकते हैं. लेकिन मान लीजिए कभी कभार क्या होता है कि हम यूट्यूब में कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हैं, जहाँ पर हमें ये जो डेस्कटॉप का आइकन है वो बेसिकली हमने यहाँ पर व्यू में जाके हाइड करके रखा हुआ है, और उसके बाद साथ ही साथ मान लीजिए हमने हमने जो टैक्स बार है उसको भी हाइड करके रखा हुआ है. तो तब हम मतलब कि उस टाइम में उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, सिंपली आपको करना क्या है कि आपको फाइल एक्सप्लोरर में जाना है. विंडोज़ ई करके आप फाइल एक्सप्लोरर में जा सकते हैं, और इसके अंदर आपको जाना है, मान लीजिए आप दिस पीसी में जा रहे हैं तो मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर दे रहा हूँ थोड़ा सा. यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको एलैबोरेट करूँगा तो यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देंगे कि डेस्कटॉप डाउनलोड जरे सब मतलब कि सारे के सारे फ़ोल्डर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं. उसी के साथ ही साथ हमारा जो कंट्रोल पैनल का जो सेटिंग का सिनेरियो है वो भी यहाँ पर डिस्प्ले होता है, लेकिन उसके लिए आपको एक्टिव करना पड़ेगा उस प्रॉपर्टीज़ को.
और प्रॉपर्टीज़ को एक्टिव करने के लिए आपको सिंपली व्यू में जाना होगा, और व्यू में आप ऑप्शन में जाएंगे यहाँ पर, और ऑप्शन में आपको जाके सिंपली क्या करना है कि व्यू में जाना है। व्यू में सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, शो ऑल फोल्डर्स। इससे क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें जो भी कोई सेटिंग वगैरह का फोल्डर है वो भी हमें डिस्प्ले कर लेता है, मतलब कि ये डिस्प्ले कर देता है हमारे नेविगेशन पेन में। तो इसीलिए आपको सिंपली इसको एक्टिव करना है, अप्लाई करके ओके कर देना है, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकेंगे नीचे आपको कंट्रोल पैनल का पूरा एक्सेस यहाँ पर आ चुका है, और रिसाइकल बिन का भी। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं कंट्रोल पैनल में, इसको थोड़ा सा मतलब कि एक्सपांड करते हैं, तो उसके अंदर आप जो जो ऑप्शंस या फिर कैटेगरीज होंगे वो भी आप यहाँ से डायरेक्टली मतलब कि एक्सेस कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही एक अच्छा फीचर्स है। अगर आप क्विकली कुछ सेटिंग्स को ढूंढना चाहते हैं तो इसको अलाउ कर सकते हैं, और एक बार इसको एक्टिव करने के बाद आप मेरे हिसाब से बहुत ही जल्दी काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं, कुछ वेज़ हैं जिनके मदद से आप चाहे तो कंट्रोल पैनल को एक्सेस कर सकते हैं इन विंडोज़ 10। सो if this video is informative, then please just hit the like button, as well as hopefully I'm just getting well. तो अभी से इस पर्टिकुलर चैनल में रेगुलरली वीडियो अपलोड होता रहेगा। ये टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही स्पीड से चेंज हो रहा है अभी के लिए, करंट के लिए, और उसके लिए बहुत सारा डिसएडवांटेज और एडवांटेज का एक सिनेरियो भी है, जो कि मैं अगले वाले वीडियो में आपको अपलोड करके बताऊंगा। इस चैनल में ही अगला वाला वीडियो जो अपलोड होगा वहाँ पर मैं उसके लिए एक रिसर्च पेपर में रेडी किया हुआ हूँ, जिसमें आप जान सकते हैं कि क्या कुछ मतलब कि आगे बदलने वाला है और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर लाइक रिमेनिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। आप स्टार्टिंग से एंड तक देखने के लिए थैंक यू।